तो भाई ये है नई वाली टाटा की नेक्सॉन। आपको पता है भाई इसके अंदर में कंपनी ने पूरे भर भर के वेरिएंट्स निकाल रखे हैं, पर इस वेरिएंट के अंदर ना बहुत तगड़ा सा ग्लिच आ रखा है। मैंने भाई खूब रिसर्च कर ली, खूब ब्रोशर्स पढ़ लिए, और जो भी मेरे यार दोस्त हैं उनसे भी मैंने पूछ लिया कि कौन सा वेरिएंट है कौन सा नहीं है। वो भी यार थक के चले ही गए, उनको समझ में ही नहीं आया कि कौन सा वेरिएंट है कौन सा नहीं है। देखो ये गाड़ी प्योर वेरिएंट है, बट देखो स्मार्ट जो वेरिएंट आता है ना इस गाड़ी का, उसके अंदर में व्हील कवर्स नहीं आते हैं। बट आप इस वाले वेरिएंट के अंदर में देखोगे ना भाई, यहाँ पे व्हील कवर्स दे रखे हैं। तो इस हिसाब से स्मार्ट का तो कोई वेरिएंट है ही नहीं, क्योंकि स्मार्ट में कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा कि व्हील कवर्स आएंगे। व्हील कवर्स मेंशन कर रखा है कि इन्होंने प्योर वेरिएंट के अंदर में आएंगे। तो बाहर से तो भाई ये चीज़ प्रूव होगी कि भाई ये एक प्योर वेरिएंट है। चलो यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं ये गाड़ी के अंदर में। यहाँ से बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, ठीक है भाई। ORVM भी नए वाले आ गए, यहाँ से भी बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। हैंडल की वजह से बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ऊपर सनरूफ भी नहीं दे रखी, तो भी भाई मेरे को लग रहा है कि ये प्योर वेरिएंट है। पीछे शार्क फिन का एंटीना दे दिया, तो भी भाई लग रहा है कि ये प्योर वेरिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने पीछे से देखा ना भाई गाड़ी को, तो यहाँ पीछे भी कुछ भी ऐसे नहीं लगा जिससे मेरे को भाई कोई शक हो। अब भाई जैसे ही मैं गाड़ी के इंटीरियर में बैठता हूँ ना, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, एक नंबर का चल रहा था। टकाटक में सारी वीडियो बनाने लग रहा था, कोई वो दोहराई नहीं थी। अब ऊपर देखा भाई मैंने, सनरूफ भी नहीं थी। अब मेरी नज़र गई भाई यहाँ पे, आप देखो एक चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो हेडलैम्प और इस साइड में लिखा हुआ है ऑटो वाइपर। अब भाई यहाँ पे आ गई दिक्कत, क्योंकि ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर यहाँ तो आप कहेंगे स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट के अंदर में, उससे नीचे वाले वेरिएंट में कहीं भी ऑटो हेडलैम्प या ऑटो वाइपर नहीं है। अब स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट अगर ये होता तो इसके अंदर में भाई सनरूफ भी होती। अब सनरूफ मिसिंग है। चलो भाई यहाँ पे भी ठीक है, मैंने सोचा चल कोई ना हो गई गड़बड़। फिर मैंने देखा भाई प्योर एस वेरिएंट, प्योर एस वेरिएंट में भी यही चीज़ है। अब ना तो इसके अंदर में सनरूफ, अब यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर दे दिए। तो भाई ये कौन सा वेरिएंट है समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाऊँ, मान लो चलो इन वेरिएंट की बात छोड़ देते, अब इससे ऊपर वाले में चले जाते क्रिएटिव में। अब क्रिएटिव में अलॉय व्हील आने चाहिए थे, अब इसके अंदर में अलॉय व्हील भी नहीं है। पार्शल ट्रे आनी चाहिए थी, पार्शल ट्रे भी नहीं है। और भाई TPMS आना चाहिए था, TPMS भी नहीं है। रियर कैमरा आना चाहिए था, रियर कैमरा भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत तगड़ा सा उलझन हो गया। आपको समझ में आया नहीं आया? तेरा ही समझ जो मैं कह रहा हूँ, यह बात समझ में आ गया, पर मैं इन शॉर्ट समझा सकूँ सबने। इन शॉर्ट तक सीधी सी बात बताऊँ ना, इसके अंदर में ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर दे दिए। अब जिस वेरिएंट के अंदर में ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर दे रखे हैं ना, कंपनी ने वो एस करके वेरिएंट निकाल रखा है। अब एस करके वेरिएंट निकाल रखा है ना, तो ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर के साथ में सनरूफ भी देनी चाहिए थी, पर सनरूफ नहीं है। ये दोनों चीज़ आ गई। अब मैंने सोचा चल कोई ना, यहाँ से तो चल होगी गड़बड़ कंपनी से, कोई बात नहीं, लग गए होंगे गलती से स्विच। पर यार ऊपर की तरफ में यहाँ पे रेन सेंसिंग सेंसर भी दे रखा है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब पता नहीं भाई क्या ग्लिच है। देखो गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान ही गाड़ियों को बना रहा है, इंसान नहीं मशीन बनाई, और मशीन से ही गाड़ियाँ बन रही है। और क्या पता भाई मेरे से भी गलती हो रही हो इस वेरिएंट को समझने में। तो आप ना गाइस नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि ये वेरिएंट कौन सा है। मेरे तो देखो समझ में आया नहीं, मैंने तो अपने 2 हाथ उठा दिए, पूरा ब्रोशर्स पढ़ लिया, जितने मेरे से हो सकता था उनसे पढ़ लिया। जितने मेरे यार दोस्त यहाँ पे अवेलेबल थे मैंने उनसे सबसे पूछ लिया कि ये कौन सा वेरिएंट है। अब देखो भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है इसका प्योर एस वेरिएंट। अब प्योर एस में क्या है, देखो पार्किंग, यहाँ पे सेंसर आ गया, पार्किंग सेंसर बोल रहा हूँ, ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर का यहाँ पे सेंसर आ गया, और सनरूफ भी आ गई प्योर एस वेरिएंट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प भी मिल गए, ऑटो वाइपर भी मिल गए, और तो भाई ये प्योर ऐसी वेरिएंट है। अब उसके अंदर में क्या झंझट था, सनरूफ नहीं दे रखी थी, बाकी ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर जो है गाड़ी के अंदर में दे रखे थे। प्योर है। अब प्योर के अंदर क्या कहानी होती है, प्योर के अंदर अब ये तो आ गया, इससे प्योर हो गया। यहाँ पे जो हेडलैम्प है ये ऑटोमेटिक नहीं है। अच्छा जी। इसके बटन्स दिए हैं ऑटोमेटिक के लिए। ये जो वाइपर्स है, वाइपर जो ऑटोमेटिक आते हैं ना, उसमें वाइपर ही दूसरे होते हैं। ओके ठीक है। और वाइपर का वो नहीं आता, ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आती इसमें। जहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर आएंगे वो वाइपर की जो क्वालिटी है वो दूसरी वाली होगी। वो जो आपको अल्ट्रोज में वाइपर है वो वाइपर मिलते हैं ऑटोमेटिक, जहाँ पे भी लग जाता है, ठीक है। ये वाइपर ऑटोमेटिक में कभी नहीं आते हैं ना, फिलहाल भाई एक्सपर्ट है हम और ये अंकित, तो ऐसे ही वीडियो बना तो ये दोनों भाई वाइपर हो सकता है, वाइपर चल रहा है। हाँ वाइपर हो सकता है। तो एक सवाल है भाई आप सब लोगों से, हम तो कंफ्यूज हो चुके हैं। ये है नई वाली नेक्सॉन, और ये इसको या तो ये स्मार्ट है या स्मार्ट है ही ना भाई, ना है स्मार्ट, ठीक है स्मार्ट बैठ जाए। स्मार्ट में व्हील कवर ही नहीं आते। हाँ तो व्हील कवर ना हो, स्मार्ट प्लस पे लिखा हुआ भी प्योर है, तो ये प्योर है, प्योर है,
तो मेन बात हो रही है, देखो 2 फीचर एक्स्ट्रा है इसमें। 2 वेरिएंट आवे प्योर में, प्योर और प्योर एस। हाँ। प्योर एस में क्या है, सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर, हाँ। ये मेन चीज है। इसमें सनरूफ है काट दो नहीं, ना। तो फिर एस गया, एस गया, है ही नहीं। पर प्योर इसके एस। अंदर ऑटो हेडलैम्प, तो वाइपर ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर कैसे आ गए इसमें? ऑन डिमांड ले लियो मेरे से। ऐसी ये रोल्स रॉयस वाली कंपनी से फील दे रहे हैं। तो भाई प्योर के अंदर ना इनके ब्रोशर में भी नहीं है। और ये देखो मैं ना एक चीज बताता हूँ आपको, ऑटो कहाँ से आ गई? आजकल क्या है, हमने क्या कर रखा है हाँ हाँ। आजकल हमने एक नया सिस्टम कर रखा है। जैसे महंगी गाड़ी में आता है ना, आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन फीचर चुनो और हम डाल के दे देंगे। अब कोई कस्टमर आया, बोला मुझे ना ऑटोमेटिक हेडलैम्प चाहिए और ऑटोमेटिक वाइपर पर गाड़ी प्योर चाहिए। गाड़ी प्योर चाहिए, तो वो हमने डाल के दे दिए। कोई 500-700 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। हाँ हाँ, ये डिमांड वाला खेल नहीं है, ये बाई मिस्टेक हो रखा बाई है। मिस्टेक हो रखा है, मजाक की सौ बात है, बाई मिस्टेक है। और ये देखो भाई, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प्स इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। अगर ये प्योर एस होती तो इसके अंदर सनरूफ होना था, वो नहीं है। बट यहाँ पर भी इसमें सेंसर दिया गया है। चीज है। हाँ। कस्टमर के देख अब तो मजे हो गए। अगर मान लो कल ये चीज खराब हो जाए और क्लेम करने लगे तो उन्होंने कहा हमने दी नहीं ये चीज। हमारी वीडियो देख कर देख लियो। तो भाई ये क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताना भाई ये कौन सी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा ये सिस्टम हो क्या रहा है, फुल कंफ्यूज्ड है। तो काफ़ी लोग बुला लिए, देखने वाले समझने वाले, बट प्रॉब्लम ही आ रही है इसके अंदर। तो आप बताओ, खुद ही कमेंट करके बताओ। और ये बताना भाई, अब जैसे मान लो कल को भाई गाड़ी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी फॉल्ट हो जाती है, मान लो इसका सेंसर काम करना बंद कर दे और आरसी पे, इंश्योरेंस पे, वहाँ पे लिखा हुआ आ रखा है गाड़ी के अंदर में प्योर वेरिएंट। अब सीधा वो तो ये क्लेम कर देंगे कि भाई ये तो प्योर वेरिएंट है, प्योर वेरिएंट में तो ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर आते ही नहीं है। अब बताओ इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकलेगा? आप मुझे बताना भाई नीचे कमेंट करके, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा वेरिएंट है और इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। तो गाइस ठीक है, बस यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और भाई कोई नेगेटिविटी नहीं है, ना कंपनी के बारे में और ना ही शोरूम के बारे में, सिर्फ वेरिएंट की ही जानकारी आप मुझे दे दो। बाय।